भूत प्रेत होते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर एक ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसे हम आत्मा कहते हैं। और घटनाएं सिर्फ घटना तब तक रहती है जब तक खुद के साथ ना बीते। ऐसी एक मेरी ये कहानी जो आज भी मुझे डरा देती है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्दियों के शुरुआती दिन थे, यानी सितंबर का महीना। अचानक ही मेरा प्लान बना कि मैं अपने एक दोस्त के साथ अपने गांव राजस्थान जाऊं, वो भी बाइक पर। कुछ ही घंटों में मेरा एक दोस्त राजी हो गया और हम दिन के 4 बजे उसकी बाइक पर चल दिए अपने गांव की ओर। उसके गांव और मेरे गांव का फासला 18 किलोमीटर का है, पर हमारा रेलवे स्टेशन एक ही है। अब शाम के 7 बज रहे थे और हम दिल्ली से काफ़ी दूर निकल चुके थे। ये हाईवे सीधा हमारे गांव से होकर अहमदाबाद व मुंबई तक जाता है। रात के 9 बजने को आ रहे थे। मेरा दोस्त भी अब थक चुका था, इसलिए हम एक ढाबे पर रुके, चाय नाश्ता किया और थोड़ा आराम। उसके बाद मैंने देखा कि एक लड़की हाईवे की साइड से मुझे देख रही है, पर मुझे लगा कि ऐसे ही कोई खड़ा होगा। पर रात के समय हाईवे पर खड़ा होना ये भी सही नहीं था उस लड़की के लिए। खैर, मैंने उसे अनदेखा कर दिया और फिर से सफ़र शुरू किया। इस बार बाइक मैंने चलाई और रात कब बीत गई हमें पता नहीं चला। और अगले दिन यानी दोपहर 1 बजे हम अपने गांव पहुंच गए थे। उसके बाद हमने नहा धोकर कपड़े चेंज कर दिए और खाना खाने लगे। हमारा प्लान अब बाइक को वहीं छोड़कर दूसरे दिन वापस दिल्ली जाने का था। पर दूसरे दिन का प्लान कैंसिल हो गया। मेरे दोस्त को कुछ काम आ गया और उसकी मम्मी भी गांव ही आ रही थी। अब मुझे अकेला ही जाना था दिल्ली। अकेला जाना दिल्ली थोड़ा परेशान करने वाला था, पर सोचा चले जाएंगे और यही सोचकर वो रात निकल गई। फिर अगले दिन दोस्त से टाटा बाय करके मैं अकेला ही निकल गया रेलवे स्टेशन के लिए। अब स्टेशन पर मैं 6 बजे ही पहुंच गया था, पर मेरी ट्रेन रात को 10 बजे की थी। पर जल्दी इसलिए आया था कि मैं अपने गांव नहीं गया था, अपने दोस्त के घर पर ही था और मेरी सारी फैमिली उस टाइम दिल्ली में ही थी। मैं सिर्फ ऐसे ही घूमकर वापस दिल्ली जाना चाहता था, क्योंकि घर में झूठ बोलकर आया था। अब रात के 9 बज रहे थे और मुझे नींद आ रही थी और 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन भी थी, इसलिए मैं जागा रहा। तभी मैंने देखा एक लड़की सामने खड़ी है और मुझे डर तब लगा जब मैंने देखा ये लड़की वही थी जो मैंने हाईवे पर देखी थी। मैं डर गया, ये कैसे हो सकता है। तभी मुझे चक्कर सा आने लगा और मैं वहाँ बेंच पर बैठ गया और थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ सो गया। जब मेरी नींद टूटी तब मैंने देखा मेरी ट्रेन छूट गई और मैं बेंच पर नहीं नीचे लेटा हुआ था और मेरे सर से हल्का हल्का खून आ रहा था। ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने मारा हो। मेरा सामान भी सही सलामत था, तो मुझे मारा किसने। और वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ी थी जिससे मुझे मारा हो। उसके बाद मैं टिकट काउंटर गया और अगली ट्रेन के बारे में पूछा। अब मेरी ट्रेन 10:45 पर थी, यानी आधे घंटे बाद। तभी मैंने देखा कि वो लड़की वापस मेरे सामने खड़ी थी। मैं उसके पास जाने लगा ये पूछने के लिए कि तुम मुझे यूँ क्यों देखती हो, कि वो लड़की वापस गायब हो गई। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। लड़की भी सुंदर दिखाई दे रही थी, पर है कौन ये जानना था मुझे। पर मैं समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर वहाँ घूमा और टाइम भी बीत गया और देखते ही मेरी ट्रेन भी वहाँ आ गई। अब मैं सब कुछ भूल गया था, बस मुझे अब जल्दी से सुबह तक दिल्ली पहुँचना था। मैं अब ट्रेन में था, मुझे सीट नहीं मिल पाई थी, इसलिए मैं गेट के पास ही खड़ा था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी थी, मैं भी अब खुश था। तभी अचानक मैंने फिर से उस लड़की को देखा। इस बार वो लड़की मुझे ट्रेन में जाते हुए देख रही थी, एक डरावनी स्माइल के साथ। मुझे भी अब डर लग रहा था, क्योंकि वो मुझे घूरे जा रही थी और मैं उससे दूर दूर बहुत दूर चला जा रहा था। अब मेरी ट्रेन स्टेशन से काफ़ी दूर निकल चुकी थी। मैं अब दिल्ली की साइड जा रहा था, पर मैं ये सोच रहा था कि वो लड़की थी कौन, क्यों मुझे देख रही थी, वो मुझे हाईवे से स्टेशन तक कैसे आई और क्यों आई। सवाल बहुत थे, पर इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। मुझे डर लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि वो एक आत्मा है, क्योंकि दोस्तों जहाँ जहाँ मुझे वो लड़की दिखी वहाँ किसी और की नज़र उस लड़की पर नहीं गई।
दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सच में आत्मा ही थी। शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो, पर मुझे लग रहा था कि वो जब मुझे हाईवे पर दिखी, वहाँ से मेरे गांव का स्टेशन 600 किलोमीटर दूर है। वो लड़की उस हाईवे से स्टेशन तक कैसे गई और क्यों गई? सवाल बहुत थे। मुझे रात के समय ही वो क्यों दिखी और क्यों? ये बातें मेरे दिल और दिमाग पर हावी हो रही थी। अब दोस्तों, मैं यही सोचकर अब दिल्ली आ चुका था। अब ये लड़की कौन थी ये मैं नहीं जानता, पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेरी इसी घटना की इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।